खुदा का वास्ता यूएसए मत आइए। मैं यह बात किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं यह बात अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। हम यूएसए आकर ख्वार हो गए हैं, और अगर आप भी ख्वार होना चाहते हैं तो बेशक आ जाइए। लेकिन अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो आज मैं आपको यूएसए की जिंदगी की वो हकीकतें बताने लगा हूँ जो अगर मुझे पहले से पता होती तो शायद हम कभी यहाँ आने का फैसला ही न करते। यहाँ की जिंदगी बाहर से बहुत खूबसूरत लगती है, चमकती हुई सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, आजादी और सहूलतों का एक हसीन मंजर। लेकिन अंदर से ये जिंदगी बेहद मुश्किल है, बहुत तन्हा है और कई बार हद से ज्यादा कड़वी महसूस होती है। सबसे बड़ा मसला, और मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ, वो है बच्चों की परवरिश। यहाँ बच्चे 4 या 5 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और स्कूल का माहौल इतना मुख्तलिफ और इतना ओपन होता है कि बच्चे बहुत जल्द ऐसी चीजें सीख लेते हैं जिन्हें समझने में हमें सालों लगते हैं। सही और गलत की जो लकीर हम बड़ी मेहनत से खींचते हैं वो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता धुंधली होने लगती है। 4-5 साल की उम्र से लेकर 18-19 साल तक वालिदैन के लिए बच्चों को संभालना एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाता है। यहाँ दोस्ती, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और बेमकसद ताल्लुकात को आम बात समझा जाता है, बल्कि फैशन समझा जाता है। यहाँ तक कि बहुत से मुसलमान लड़के और लड़कियां गैर मुस्लिम से शादी को भी कोई खास मसला नहीं समझते। हम जिन्स शादी यहाँ कानूनी है। यहाँ मर्द मर्द से शादी कर सकता है और औरत औरत से, और ये सब कुछ कानून, सिस्टम और सोसाइटी की मुकम्मल सपोर्ट के साथ होता है। ऐसे माहौल में जब बच्चा रोज ये सब देखता है, स्कूल में सुनता है और इसे नॉर्मल कहा जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में सही और गलत की लकीर धुंधली होने लगती है और फिर वो बच्चा बिना किसी बगावत के, बिना किसी शोर के अपनी दीनी और अखलाकी अकदार से दूर होता चला जाता है। एक मुसलमान माँ, एक मुसलमान बाप पूरी कोशिश के बावजूद यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम वाकई अपने बच्चों को सही इस्लामी माहौल दे पा रहे हैं। और सच यह है, यह सवाल इंसान को अंदर से तोड़ देता है। दूसरा बड़ा मसला है यहाँ की मशीनी जिंदगी। रोज वही रूटीन, बच्चों को स्कूल छोड़ना, खुद काम पर जाना, वापस आकर खाना बनाना, बच्चों का होमवर्क और फिर अगले दिन वही सब कुछ दोबारा। हफ्ते की 2 छुट्टियां, वो भी आराम के लिए नहीं होती, बल्कि सफाई, लॉन्ड्री और ग्रोसरी में गुजर जाती हैं। पाकिस्तान की तरह यहाँ कोई घरेलू मदद नहीं। बीमार हो या थके हुए हर काम खुद ही करना होता है। पाकिस्तान में हम एक दूसरे के घर बिना झिझक चले जाते हैं, लेकिन यहाँ किसी से मिलने के लिए भी 1-2 हफ्ते पहले वक्त लेना पड़ता है। मोहल्ले ऐसे लगते हैं जैसे खाली हो, खामोश, सुनसान। अपनी जुबान बोलने वाला कोई मिल जाए तो खुशी होती है, लेकिन बात सिर्फ हाय हेलो तक ही रह जाती है। खाने की बात करें तो अगर आप हलाल और चटपटे खाने के शौकीन हैं तो यहाँ सब कुछ खुद बनाना पड़ता है। पहले हलाल मीट शॉप ढूंढो, फिर गोश्त लाकर खुद पकाओ। पाकिस्तान की तरह यहाँ दिल किया और बाहर जाकर मनपसंद खाना मिल गया, ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी का भी यही हाल है। जुराइम यहाँ भी होते हैं। पुलिस को कॉल करें तो अक्सर कार्रवाई वाकया होने के बाद होती है। हाँ, यह सच है कि यूएसए में मौके हैं, तालीम अच्छी है, तिब्बी सहूलतें अच्छी हैं, लेकिन सब कुछ इंश्योरेंस पर चलता है। घर के किराए आसमान से बातें करते हैं और एक शख्स की कमाई अक्सर काफी नहीं होती। अलबत्ता बिजली, पानी, गैस, ट्रांसपोर्ट और अस्पतालों की टेंशन नहीं होती। अगर आपकी आमदनी अच्छी है तो आप यहाँ बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन आखिर में मैं बस यही कहूंगा, अगर आप तन्हा